फिर से एक बार बड़ा झटका लगा है। जी हां, चिराग पासवान और नीतीश कुमार की जोड़ी हर कोई जानता है और जिस तरह से अभी काफी चर्चे में दोनों की जोड़ी बनी हुई है, लेकिन इस जोड़ी का असर बीजेपी पे बहुत बड़ा पड़ा है और बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और बिहार में बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। आज हमारे साथ दो सहयोगी मौजूद है, विकास और मधुबाला। विकास, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चिराग पासवान और नीतीश कुमार की जो दोस्ती इस वक्त बिहार में देखने को मिल रही है, देश में देखने को मिल रही है, ये बड़े संकेत बीजेपी को उसी वक्त दे दिया था जब दोनों की दोस्ती हो गई थी। दोनों एक मंच पर दिखने लगे थे और ये दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई है कि दोनों मिलकर अब बीजेपी को ही ठेंगा दिखा रहे हैं। दोनों मिलकर अब बीजेपी को ही घुटने के बल बिहार में खड़े कर दिए हैं और अब नीतीश कुमार की जो बड़े बड़े शर्त थे बीजेपी के सामने, बीजेपी अब उन्हें मानने लगी है और मानेगी भी क्यों ना, क्योंकि सामने 2025 का चुनाव है। खतरा मंडरा रहा है बीजेपी पर कि अगर नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारते हैं तो क्या होगा बीजेपी का, बिहार विधानसभा चुनाव का क्या होगा। वैसे में चिराग पासवान भी नाराज चल रहे हैं। अगर नीतीश कुमार इस वक्त पलटी मारते हैं और चिराग पासवान कहीं साथ छोड़ते हैं तो बिहार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी बड़ा झटका लगेगा। तो देखिए, इस वक्त नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान हो, बीजेपी किसी को नाराज करना नहीं चाहेगी। इस वक्त बीजेपी उस कंडीशन में है कि नीतीश कुमार बिहार में जो शर्त रखेंगे वो बीजेपी को घुटने के बल खड़े होकर पूरी करना होगा। चाहे आपने देखा कि किस तरीके से सम्राट चौधरी को यूपी में जाकर अपना पगड़ी खोलना पड़ता है, गंगा मैया को देना पड़ता है और उसके बाद सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम गंगा मैया को दे दिए। लेकिन सम्राट चौधरी एक कसम खाए थे कि जब तक सीएम को कुर्सी से नहीं उतारेंगे तब तक हम पगड़ी नहीं खोलेंगे। लेकिन सम्राट चौधरी किस तरीके से बचते हैं, उतारे ना जी, चंद घंटों के लिए उतारे, लेकिन फिर तो सीएम वही बन गए ना और आप उन्हीं के साथ कुर्सी पर बैठ गए। तो ये चीजें लोग समझ रहे हैं और ये भी समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार इस वक्त जिस तरीके से एक्टिव हो गए हैं, नीतीश कुमार इस वक्त जिस तरीके से बिहार में काम कर रहे हैं और उसी के नक्शे कदम पर अब बीजेपी भी जा रही है। जिस तरीके से नीतीश कुमार जनता दरबार लगाते हैं, अपने कार्यालय में लगाते हैं, नीतीश कुमार खुद लगाते हैं अपने आवास पर, अब उसी तरीके से बीजेपी भी अपने कार्यालय में डेली का जनता दरबार लगाने लग गई है, जहां बीजेपी के जो मंत्री हैं वो हर रोज आते हैं, अलग अलग विभाग के मंत्री पहुंचते हैं। तो देखिए, बीजेपी पूरा कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार अगर हमारा साथ छोड़ते हैं तो हमें एक पॉजिटिव वे में रहना है, नीतीश कुमार अगर हमारा साथ छोड़कर जाते हैं तो हमें एक पॉजिटिव वे में रहना है और यही कारण है कि लोगों को बीजेपी अपने में जोड़ने में लगी हुई है। लेकिन नीतीश कुमार है, सुशासन की सरकार कहलाते हैं और जब उनके साथ चिराग पासवान खड़े हो गए हैं तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजनी ही थी। लेकिन बड़ी शर्त जो नीतीश कुमार ने रख दी है बीजेपी के सामने, वो शर्त जब जनता सुनेगी और बीजेपी अब इस शर्त को कहीं ना कहीं मान ली है, उसका भी हम खुलासा करेंगे। लेकिन इस वक्त बिहार में बवाल है और नीतीश ही कुमार है। बिल्कुल। मधुबाला, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कहना क्या है, जिस तरीके से अभी जो अनबन चल रही है, जो खटपट सामने देखने को मिल रही है और बिहार में बड़ा खेला होने वाला है, तो जी हाँ, बिहार में खेला हर बार होता है और इस बार कोई नया खेला नहीं होने वाला है। जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर के लोगों का बहुत कुछ कहना रहता है, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो आज से नहीं, जब से वो मुख्यमंत्री का पद लिए हुए हैं तब से वो अपने मन का करते, किसी का वो नहीं सुनते। जो उनका मन होता है, देखिए, सुनने का जब वो बैठते हैं किसी भी बैठक में तो सुनते सबका है, लेकिन करना वही है जो नीतीश कुमार का मन करता है। और अभी के टाइम का अगर बताया जाए तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान की दोस्ती काफी देखी जा रही है। दोनों का जो बॉन्ड है वो लोग भी देख रहे हैं और हम लोग भी जान रहे हैं कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान की क्या कुछ बॉन्ड है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार और चिराग पासवान की एक साथ देखी जा रही है, तो इस चीज पर यही कहा जाएगा कि बीजेपी को जोरदार झटका लगने वाला है। यानी कि बीजेपी इस बार भी इन्हीं लोगों के बदौलत खरे उतरा है। जिस तरीके से नीतीश कुमार की बात अगर करें तो नीतीश कुमार के बदौलत ही बिहार में बीजेपी टिक पाया है। बिल्कुल, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार का जो इस बार वोट आया है देखने वाला है, लोकसभा चुनाव का बात कर रहे हैं हम, और नीतीश कुमार का देखिए अगर मन बदलता है तो वो बहुत बड़ा खेला कर देते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का सबसे बड़ा मांग है, बीजेपी के पास सबसे बड़ा मांग है, अगर उनका शर्त नहीं माना जाएगा, अगर उनका शर्त नहीं पूरा किया जाएगा तो नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। आज क्या
सकते हैं। देखिए, पलटी का बात कर सकते हैं, लेकिन अभी जो खेला होने वाला है हम उसका पहले बात करेंगे कि नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं और ये फैसला बीजेपी को सबसे बड़ा चोट पहुंचाने वाला फैसला होगा। क्योंकि बीजेपी का क्या है कि बीजेपी एनडीए के वजह से ही मजबूत माना जा रहा है, जो बात है सो सच है। और नीतीश कुमार का अगर बात नहीं माना जा रहा है तो बीजेपी को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सदमा लग सकता है, घाटा लग सकता है, ये चीज तो स्पष्ट है। और दूसरी बात एक और हो जाती है कि जिस तरीके से भी बिहार का जो माहौल बना हुआ, यानी कि विपक्ष का भी कहना है कि झुनझुन्ना थमा दिया गया, इसी बात से लगातार नीतीश कुमार को घेरा भी जा रहा था कि नीतीश कुमार का बात नहीं सुना गया, नीतीश कुमार का बात नहीं माना गया। तो नीतीश कुमार को भी कहीं ना कहीं अब खटकने लगा है कि मेरा बात नहीं सुना जा रहा है, मेरा बात नहीं माना जा रहा है, मैंने जो शर्तें रखी उसे बीजेपी नहीं मान रही है। अगर बीजेपी उनकी शर्त नहीं मान रही है तो यह नीतीश कुमार के लिए घाटा। नीतीश कुमार कभी भी, देखिए आज के पिछले पन्ने को भी पलट करके देखे, नीतीश कुमार कभी घाटे में नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार मजबूत रहे, नीतीश कुमार बहुत फायदे में रहे, क्योंकि नीतीश कुमार आज से नहीं, बहुत पहले से बैठे हुए हैं, 2005 से वो बैठे हुए हैं। और नीतीश कुमार को इतना ज्ञान हो गया है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि नीतीश कुमार किसी का नहीं सुनते हैं, नीतीश कुमार का किसी पे नहीं चलता है। नीतीश कुमार का जो अपना मन होता है, जो अपना बात होता है, वही नीतीश कुमार सामने भी लाते हैं। और नीतीश कुमार अपने मर्जी के ही खिलाफ है, क्योंकि नीतीश कुमार का बात क्या हो जाता है कि नीतीश कुमार जो शर्तें रखते हैं सामने वाले के, और नीतीश कुमार का अगर शर्त आप नहीं मान रहे हैं तो नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं, उनका फैसला कुछ भी हो सकता है, यही बात है। विकास, क्या बड़े फैसले हैं, कौन से वो बड़े झटके हैं जो जिससे पूरा बिहार हिल जाएगा, क्या वो बात है? देखिए, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बीजेपी को एक एक करके अपने कई शर्तें रखे हैं। सम्राट चौधरी को प्रदेश पद छोड़ना पड़ता है, प्रदेश पद छोड़कर वो एक पद पर आ जाते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम बने रहेंगे। लेकिन जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, नीतीश कुमार ने सीधा सीधा अब बीजेपी के सामने शर्त रख दिया है कि हमें ये दोनों डिप्टी सीएम नहीं चाहिए, यानी कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जो डिप्टी सीएम है उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। और बीजेपी अब इन शर्तों पर भी मोहर बहुत जल्द लगा सकती है। बीजेपी ने सम्राट चौधरी के सामने 2 शर्तें रख दिए थे कि या तो आप डिप्टी सीएम रहिए, नहीं तो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहिए। तो उसके बाद सम्राट चौधरी फैसला लेते हैं, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, उसके बाद सम्राट चौधरी फैसला लेते हैं कि हम डिप्टी सीएम का पद लेंगे, हम प्रदेश प्रभारी से हट जाएंगे, प्रदेश प्रभारी से हट जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार नाराज है, नीतीश कुमार बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ये दोनों व्यक्ति जो हैं वो बिहार में डिप्टी सीएम बने रहे। ऐसे में दोनों को डिप्टी सीएम पद से बहुत जल्द हटाया जा सकता है और बीजेपी की मजबूरी है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को पद से हटाया जा सकता है। नीतीश कुमार का कहना है कि 2 डिप्टी सीएम से मैनेज करना, दोनों डिप्टी सीएम को लेकर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक का मानना कुछ और रहता है, दूसरे का मानना कुछ और रहता है, दूसरा कुछ और काम करते रहता है, वो कुछ और काम करते रहता है। ऐसे में जो अधिकारी हैं वो भी भ्रमित रहते हैं कि किसका सुने, क्योंकि दोनों एक ही पोस्ट पर है, दोनों डिप्टी सीएम है। तो ऐसे में काम करने में बिहार में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो नीतीश कुमार ने शर्त रख दिया है कि एक डिप्टी सीएम होंगे, पर ये दोनों नहीं, अब कोई नए डिप्टी सीएम बनेंगे। और वैसे में बीजेपी भी अब चाहती है कि दोनों को हटाकर 2025 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसके तहत एक ऐसे व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाया जाए जो हर जाति को साधे, यानी कि राजपूत, भूमिहार, पंडित, अति पिछड़ा समाज, तमाम वोटों को साधने वाला व्यक्ति को अब जातीय समीकरण के रूप में ऐसे व्यक्ति को लाना चाहती है जो साध सके तमाम वोटों को। वैसे में एक नेता साहब हैं बीजेपी के ही, बहुत पुराने कद्दावर नेता भी माने जाते हैं, उनका नाम इस वक्त सबसे ज्यादा रेस में आगे चल रहा है। लेकिन बीजेपी चंद दिनों के अंदर ये बड़ी फैसला लेगी और दोनों जो डिप्टी सीएम है उन्हें हटाया जा सकता है और जो नए नाम चल रहे हैं रेस में उन पर मुहर जल्द ही लगने वाली है। जी मधुबाला जी, हालांकि बिहार में जो अभी मामले हैं, दोनों डिप्टी सीएम को हटाने की बात की जा रही है, जातीय समीकरण की बात की जा रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए बात यही हो जाता है कि नीतीश कुमार, देखिए जैसा कि विकास ने बताया कि दो जो है उप मुख्यमंत्री, उन दोनों को उनके पद से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जो कुछ भी शर्तें रखते हैं, अगर उनका, मैंने पहले भी बोला यही बात कि अगर उनका शर्त नहीं मानेगा, अगर बीजेपी अगर नहीं मानेंगे तो बहुत बड़ा हो सकता है खेला। क्योंकि अगर नीतीश कुमार के मन की बात नहीं होती, मैंने पहले भी कहा है, अब भी कह रही हूँ कि नीतीश कुमार जो बात बोलते हैं मानना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार क्या अभी बिहार में अपना बनाए हुए हैं, किस तरीके से बना हुआ है, उनका क्या पहुंच है, वो सब लोग जान रहा है। और दूसरी बात ये हो जाती है कि जैसा कि विकास ने कहा, विजय कुमार सिन्हा का नाम लिया, सम्राट चौधरी का नाम लिया, बिल्कुल नीतीश कुमार को मन है कि इन दोनों को हटाया जाए। और जो नेता का, नया नेता का जो सामने नाम आ रहा है, मैं उनका नाम भी ले लेती हूँ, मंत्री प्रेम कुमार हैं वो। मंत्री प्रेम कुमार को लेकर के बड़ा बात आया है सामने कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार चाहते हैं कि मंत्री प्रेम कुमार को ये चीज मिले, और ये पद मिले, और नीतीश कुमार का ये मन है, और बीजेपी को ये कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा। कुछ ही दिन में देखिए ये बड़ा खेला भी होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार का यही फैसला, और नीतीश कुमार एकदम अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, और जो दो लोग हैं उन लोगों को हटाया जाएगा, जो कि पहले से वो लोग दोनों हैं। और मंत्री प्रेम कुमार का नाम सामने आ रहा है। मंत्री प्रेम कुमार को लेकर के नीतीश कुमार ने साफ स्पष्ट बातों में कह दिया है कि मंत्री प्रेम कुमार को ही बनाया जाना चाहिए। अब देखिए यहां पे बात हो जाता है, बीजेपी क्या करती है, बीजेपी क्या सोचती है, बीजेपी क्या फैसला लेती है। अब ये बीजेपी को सोचना पड़ेगा, एक दिन समय लेंगे, एक दो दिन समय लेंगे, लेकिन बीजेपी को ये बात पे सोचना पड़ेगा। अगर बीजेपी नीतीश कुमार की बात नहीं मानती है तो बीजेपी के साथ जो होगा वो लोग देखेगा। जी विकास जी, इसमें कोई सोची समझी साजिश तो नहीं? हालांकि जिस तरह से दोनों डिप्टी सीएम को हटाने की बात की जा रही है, इसी बीच मंत्री प्रेम कुमार को लाने की बात की जा रही है, क्या मामले ऐसे क्यों आखिर हुआ बिहार सरकार में? जहां तक एक कसम सम्राट चौधरी ने खाया लेकिन वो कसम पूरा नहीं हुआ। लेकिन नीतीश कुमार से अब तक जो पंगा लिए, नीतीश कुमार को सीएम कुर्सी से हटाने का जो फैसला लिए, वो अपने कुर्सी से हट गए, ये सबको पता है, अच्छे तरीके से पता है। वैसे में सम्राट चौधरी इतना बड़ा कसम खा जाते हैं, अब न सम्राट चौधरी की पगड़ी बची, न सम्राट चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष का कुर्सी बचा, और न ही अब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे। यानी कि नीतीश कुमार एक एक करके सम्राट चौधरी से बदला लेते चले गए, और अब ऐसे मझधार में सम्राट चौधरी आ गए हैं कि न इधर के रहे, न उधर के रहे, न वो कुर्सी बची, न ये कुर्सी बची, और नीतीश कुमार बदला ले लिए सम्राट चौधरी से। सम्राट चौधरी देखते रह गए, जमीन जो है उनके पैरों तले खिसक गई। वैसे में रणनीति जो नीतीश कुमार की थी, वो रणनीति यहाँ कामयाब हो गई है। बीजेपी को घुटने के बल पर नीतीश कुमार ला दिए हैं, और बीजेपी की स्थिति इस वक्त ये हो गई है कि बिहार में बिना नीतीश बीजेपी नहीं। और अब नीतीश कुमार को मजबूरन ही बीजेपी को अपना पप्पा भी कहना पड़ सकता है, और कहते हुए वो आगे बढ़ेंगे भी। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो जैसा कि अभी आपने हमारे दोनों सहयोगियों के सुना, विकास मधुबाला, किस तरह से बिहार सरकार ने बड़े फैसले को लिया है। हालांकि उप मुख्यमंत्री पद से सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों को निष्कासित कर दिया जाएगा। हालांकि जो नए मंत्री का नाम सामने आ रहा है वो है मंत्री प्रेम कुमार। आखिर क्या बात हो गई? जिस तरह से विकास जी ने भी बताया कि सीएम नीतीश अपना बदला लेना अच्छे से जानते हैं। हालांकि वो परख लेते हैं कि कौन नेता उनके लिए भारी पड़ेगा, और उसको तुरंत वो अपने रास्ते से क्लियर कर देते हैं। ये बात तो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन और क्या बड़े मामले होंगे बिहार सरकार में, क्या उथल पुथल होगी? हालांकि 2025 चुनाव ये भी बाकी है, उसमें भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।